रोती बिलखती एक पत्नी, अपने पापा के अस्थि कलश को माथे लगा एक छोटी सी बच्ची, हाथ में पापा आई लव यू का ये पोस्टर। ये एक एक तस्वीरें किसी का भी कलेजा चीर दे, जिसमें है चट्टान से एक पत्नी के विरह से बिखरने का दर्द, बचपन के प्यार और जीवन साथी के उस आखिरी अंश से भी जुदा होने का दर्द, तो पापा के लिए तड़पती बेटियों की वो पीड़ा। तस्वीरें हरिद्वार के वीआईपी घाट की हैं, जहां प्रतीक यादव की अस्थियां विसर्जित की गईं। शिवपाल यादव के बेटे और सांसद आदित्य यादव ने अस्थियां विसर्जित की। आदित्य ने ही सभी क्रियाकर्मों को किया। उस दौरान उनकी गोद में थी प्रतीक की छोटी बेटी पद्मजा। इस दौरान अपर्णा फूट फूट कर रोती हैं। विधि विधान मंत्रोच्चारण के बीच पूरी की गई दर्द भरी वो क्रियाएं। इन क्रियाओं को पूर्ण करवाया मुलायम परिवार के पुरोहित पंडित शैलेश मोहन ने। तो वहाँ पर मौजूद रहे योग गुरु बाबा रामदेव भी। दरअसल आज सुबह पूरे परिवार के साथ फूल चुनने की क्रिया के बाद अपर्णा यादव अपनी दोनों बेटियों और परिवार के बाकी सदस्यों के साथ देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंची और उसके बाद वहां से बाई रोड हरिद्वार के लिए रवाना हुई। एयरपोर्ट पर अपर्णा के साथ आदित्य यादव और भतीजे तेज प्रताप यादव भी नजर आए। तेज प्रताप के हाथों में अस्थियों का वो छोटा सा कलश था, लेकिन मानो दर्द पहाड़ सा। वहीं छोटी बेटी के हाथ में होता है लिफाफे में लिपटा एक फ्रेम सा कुछ। जब वो घाट पर खुलता है तो मानो सबको गमगीन कर जाता है। उसमें होती है एक खास पेंटिंग प्यारे पापा के लिए, जिसमें लिखा होता है लव यू पापा। आपको बता दी कि 13 मई को प्रतीक का अचानक से निधन हो गया था, जिसके बाद 14 को लखनऊ के भैंसा कुंड मोक्षधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं अस्थि विसर्जन के समय पुरोहित ने क्या कुछ बताया, बाबा रामदेव क्या बोले, जरा वो भी देख लीजिए। प्रतीक यादव जी का अस्थि कलश लेकर के इनका परिवार के करीब 10-11 लोग हरिद्वार पहुंचे, जिसमें पूरा क्रियाक्रम का जो मुख्य कार्य जो आदित्य जी ने कराया, शिवपाल जी के बेटे जो हैं, और उनके साथ में तेज प्रताप जी, अपर्णा जी की दोनों बेटी, अपर्णा जी के भाई, उनके पारिवारिक जन, सभी लोगों ने आकर के प्रतीक जी की आत्मा शांति के लिए पूरे सनातन परंपराओं का विधिवत निर्वाह करते हुए माँ गंगा के तट पर यह सारा कार्य संपन्न कराया। हमारी तो यही प्रार्थना है, माँ गंगा इस पर परिवार को इस अपार कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे और जीवात्मा का मोक्ष दे, परिवार में सुख दे, शांति दे। उसी की मंगल कामना करते हुए हमने उनको ये आशीर्वाद दिया और ये हमने उनके यहाँ पर समस्त क्रियाक्रम हमने संपन्न कराया। असमय में जाना बहुत ही दुखद है, परिवार के लिए भी अपूर्णीय क्षति है। प्रतीक यादव जी की गौ माता की सेवा में, सनातन धर्म में और अपने हिंदुत्व के जो शाश्वत सिद्धांत उनमें अटूट निष्ठा थी, बहुत ही हम्बल स्वभाव के, सदा हंसमुख और सदा ही रचनात्मक जीवन जीने वाले व्यक्तित्व रहे। फिजिकली भी बहुत फिट रहे। मैं तो उनके साथ जो गौशाला वो चलाते थे वहाँ पर भी गया। जब श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे तब भी छोटे बालक थे, हमारे साथ खेले। जब बड़े हुए तब भी मैंने उनको देखा। उनका जीवन बहुत ही प्रामाणिक आदर्श रहा। आज उनके अस्थि प्रवाह के निमित्त यहाँ पर अपर्णा यादव जी और पूरे मुलायम सिंह परिवार के काफ़ी सदस्य यहाँ पर उपस्थित थे बच्चों के साथ, और उनको अंतिम विदाई यहाँ से दी। उनकी दिवंगत आत्मा को भगवान मोक्ष प्रदान करे, अपनी शरणागति दे और परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहने का भगवान साहस दे, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं था कि इतनी कम उम्र में प्रतीक यादव जी इस संसार छोड़ के चले जाएंगे। आज उनकी अंतिम विदाई पर हमको भी अंतर्मन से बहुत पीड़ा है, और मैं तो सबसे युवाओं से भी आह्वान करूँगा, जिम के साथ योग भी करें। संघर्ष, चुनौतियाँ, जीवन में उतार चढ़ाव सब आते जाते रहते हैं। हर परिस्थिति में अपने आप को सम रखें, यही जीवन का एक सूत्र है। आंधियाँ, संघर्ष, तूफान, ये पथ का विधान है, और इन सब के बीच में समत्वम योग उच्यते योगः कर्मसु कौशलम। हम अपने स्वधर्म में, अपने आत्मधर्म बने रहें, यही सबसे आह्वान है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।